है कुछ ज़्यादा स्टडी से निफ्टी या निफ्टी बैंक में कुछ ऑप्शंस में भी कोई जो है कमाई के मौके दिख नहीं रहे हैं अभी करंटली। यहाँ से करंटली अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो ऑफकोर्स सेक्टोरली देखें तो आईटी सेगमेंट ही है जो 3 या 4 दिन से बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी। लार्ज कैप आईटी नेम्स में भी जो एक अच्छी मोमेंटम आई है। राजेश, आईटी स्पेस में अगर आपको पिक करना पड़े तो लार्ज कैप स्पेस पे कौन सा आईटी स्टॉक पे आप नज़र रखेंगे? एंड ऑफ कोर्स हमने थोड़ी देर पहले ही लास्ट वीक टेक महिंद्रा पे भी कॉल थी शरण लिनाने की, जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिली। निफ्टी आईटी डेज हाई लेवल्स पे भी है 39,400 लेवल्स के पास। तो राजेश, आईटी पिक क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून। तो अगर हम आईटी इंडेक्स को भी देखें तो आईटी इंडेक्स ने जो हमने पिछले कुछ महीनों में जो फॉल देखा था ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट को भी अब यहाँ पे आईटी इंडेक्स ने क्रॉस किया है। तो ये साइन है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए दिख रही है और हमने देखा है कि काफी लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है और यहाँ से हमें लगता है कि फर्दर और तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। और लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है टीसीएस, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री, ये तीन स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं जहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और हमें लगता है कि आईटी इंडेक्स में अब जिस तरीके से 39,400 के आसपास आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है ये तेजी 40,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी दोनों ही स्पेस में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो लार्ज कैप आईटी में हमें जाना है तो टेक महिंद्रा फर्स्ट चॉइस होगा, सेकंड टीसीएस होगा एंड थर्ड एलटीआई माइंडट्री। ये तीन स्टॉक्स हमारे पैकिंग ऑर्डर में है। बाकी मिड कैप आईटी में काफी स्टॉक्स में अच्छे फॉर्मेशन बने और हमें लगता है मिड कैप आईटी भी यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे भी फोकस रखा जा सकता है आईटी आईटी सेक्टर में। हमारी प्रिफर्ड चॉइस अभी मिड कैप आईटी में जो बनी हुई है वो है बिरला सॉफ्ट की। मैंने ऑलरेडी ये कॉल अभी शेयर भी किया है और हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है बिरला सॉफ्ट में, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमें लगता है कि एक बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से ये स्टॉक अब अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। 445 तक के अपसाइड के टारगेट के बिरला सॉफ्ट बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 422 रुपए के आसपास। मिड कैप आईटी स्पेस में बिरला सॉफ्ट जो है पिक है। एंड ऑफ कोर्स आज न्यूज़ फ्लो भी देखे तो टीसीएस हो जाए, एचसीएल टेक, एम्फेसिस मिड कैप स्पेस से, केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशंस, ये सारे कंपनीज में जो आईटी कंपनीज में जो ऑर्डर फ्लोज आए हैं और न्यूज़ फ्लोज भी आए हैं। तो न्यूज़ फ्लो, ऑर्डर फ्लो स्पेसिफिक भी, और हमने जो है बता भी दिया था सेक्टर टू वॉच में सुबह ही कि आईटी स्पेस में और मोमेंटम देखने मिल सकती है। लेकिन राजेश सर, वोल्टस भी आपकी पिक थी क्या? बिल्कुल, देखिए बिरला सॉफ्ट तो पहला स्टॉक था मेरा और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में यहाँ पे बिताए और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और हमें लग रहा है कि ये काफी समय से एक टाइम करेक्शन में भी था स्टॉक और एक रिकवरी के साइन यहाँ बने हैं। वोल्टास बाय किया जा सकता है 1355 1360 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1300 का। तो हमें लगता है आईटी और थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी और केमिकल, ये स्पेस पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे या बाइंग का रुझान बनते हुए दिखा है। तो ये स्पेस में अभी यहाँ पे हमें लगता है ट्रेडर्स एक अच्छा यहाँ पे पोजीशन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हुए दिख रहे हैं। लगातार अच्छी खबरें हैं। अभिषेक हमें अभी बताएंगे भी कि आखिर क्या कुछ खबरें निकल कर आई और जिसके चलते स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में इतना अच्छा एक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा सेंटर सोल्यूशन को लेकर कंपनी जो डेवलपमेंट्स कर रही है, ऑफ कोर्स एक डेवलपमेंट है, एक इनोवेशन है, लेकिन क्या ये खबर इतनी तेजी वारंट करती है? 13 से 14% के गेंस और 4 दिनों में 45% ये स्टॉक चल गया। बिग शो ऑफ द डे स्टरलाइट टेक। तो बिल्कुल काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा शार्प अपमूव बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मूव बने स्टॉक में, हमें लगता है कि अगर अब ये 109 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 120 122 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या लोअर साइड पे बाय किया हुआ है, वहां पे अब स्टॉप लॉस को 109 रुपए के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए।
और हमें लगता है थोड़ा और भी यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जिस तरीके से एक बाइंग बनी है स्टॉक में और नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि 120-22 तक की अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अगेन टीपीसी फंड रेज को लेकर ये कंपनी की बैठक होने वाली है। हालांकि एक रेंज में ये शेयर भी रहा है। बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं राजेश जी, और क्या कोई गिरावट आ रही है, वो खरीदारी का मौका बनेगा इसमें, या फिर मौजूदा स्तर से ही इसमें तेजी कर सकते हैं? तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म चार्ट पे थोड़ी वीकनेस जरूर बनी हुई है स्टॉक में। हालांकि अगर कोई निवेश के नजरिए से देखता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है जब तक ये स्टॉक 310 के ऊपर बना हुआ है। ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा बुलिश साइड में, और हमें लगता है थोड़ा सा स्लो मूवर स्टॉक है, तो थोड़ा सा जिनका लंबी समय के लिए होराइजन है वो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को डिक्लाइन में। 310 स्टॉप लॉस रखे, और ऑन द हायर साइड 355 इसके लिए मेजर हर्डल है। जैसे ही 355 के लेवल ये एक बार क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा, तो फिर इस स्टॉक में फिर हमें लगता है 390 400 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 310 का। एक बार ना सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, जिनके पास मान लीजिए लॉन्ग की पोजीशन है, अब तो शेयर बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं। स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें जरा दोनों शेयरों के लिए सर, जरा आप चेक करके बता दीजिए। का इम्पैक्ट है, और जब तक ये अनसर्टेनिटी अब बनी रहेगी किस तरीके का टैरिफ लगेगा, तो थोड़ा प्रेशर तो रहेगा स्टॉक्स में। सन फार्मा में अगर किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करना है अब इस गिरावट के बाद, तो 1620 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटेगा तो स्टॉक में और गिरावट बढ़ेगी, तो और हो सकता है 1620 के नीचे फिर 1560 1570 की तरफ भी गिरता हुआ दिखे ये स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी में भी देखे तो एक सप्लाई बना है। डॉक्टर रेड्डी के हिसाब के अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि इमीडिएट जो लेवल है स्टॉक का वो है करीब 1285 के आसपास। ये लेवल को स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इसका 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। तो 1285 के नीचे फिसलेगा तो फिर ये गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा वेट करें, या तो स्टॉप लॉस फॉलो करें 1285 का, या फिर जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो 1285 के ब्रेकडाउन का वेट करें, उसके बाद ही शॉर्ट करें। फंडामेंटल टेक और एक स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है राजेश सर? सो कैपिटल गुड्स में हमें लगता है यहाँ पे दो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। पहला हमें यहाँ पे लगता है कि एबीबी पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली, और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 6100 120 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर ये नेक्स्ट इसका जो मूव बनेगा वो करीब 6300 6400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एबीबी हमें लगता है कि यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा हमें लगता है सीमेंस को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। ये स्टॉक में भी सेम बिहेवियर है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है, और पिछले 2-3 हफ्तों से उस ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होकर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिला है। तो हमें लगता है जब तक सीमेंस में 3260 3270 के लेवल होल्ड किए हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक अपमूव 3500 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 3242 से 4160 तक के लेवल्स पहले बताए जा रहे थे, और अब 5280 तक के लेवल्स भी नवीन फ्लोरिन के लिए एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और यहां से अपसाइड विजिबल नजर आती है इन रिपोर्ट्स को। टेक्निकली नवीन फ्लोरिन की चार्ट्स पर आपकी राय? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नवीन फ्लोरिन का दिखा है हमने। स्टॉक में देखे तो एक कंटिन्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। स्टॉक को अगर हम चार्ट पे एनालाइज करें डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक एक क्लियरली एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, इसके नेक्स्ट टारगेट अभी हमें लगता है यहाँ से 5000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट में बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति रहेगी। 4550 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट इसका
शॉर्ट टर्म के हिसाब से 5,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। नवीन फ्लोराइन पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट व्यू राजेश। इन्फोसिस में क्या आप बीटीएसटी करके जाएं या फिर कोई और शेयर आपके रडार पर अगर आ रहा हो? तो देखिए टेक्निकली अगर आईटी में मुझे बीटीएसटी करना है तो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये यहाँ पे तेजी को और एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो आईटी में बीटीएसटी के लिए टेक महिंद्रा पसंद है 1750 तक की अपसाइड के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1695 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमें लगता है यहाँ पे सीजी पावर को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट बनी है यहाँ पे एक कंटिन्यूटी आते हुए देख सकते हैं। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो सीजी पावर में हमें लगता है कि 715 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो इसे बीटीएसटी के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 688। सो लॉरस लैब में देखिए एक अच्छी रैली तो बनी थी स्टॉक में, लेकिन अब ये न्यूज़ के चलते थोड़ा करेक्शन यहाँ देखने को मिला। स्टॉक एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि है करीब 650 655 की रेंज में। अगर ये 650 के लेवल को तोड़ता है तो फिर ये डाउन मूव 625 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है। 650 के नीचे एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो। एक क्विक टेक राजेश जी, थैंक यू फॉर दैट क्विक टेक। और